हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं माता के 7वें नवरात्र की, जिसपे हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो कालरात्रि माँ का स्वरूप बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी है रक्त बीज की। रक्त बीज एक बहुत बड़ा दानव, बहुत बड़ा राक्षस था। उसको इस तरीके का वरदान था कि जब भी उसके रक्त की कोई भी बूंद जमीन पे गिरेगी तो वहां एक और रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। कितना जबरदस्त वरदान है। देवताओं के इस सक्षमता से, देवताओं के पोटेंशियल से ये चीज बाहर थी कि वो रक्त बीज का संहार कर रक्त बीज को मार दे। तो यही चीज थी कि वो रक्त बीज से बहुत ज्यादा परेशान था। वो आए दिन उनको उनकी जगह से भगा देता था, उनको बहुत ज्यादा परेशान करता था। अब सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी के पास जाने का प्रोग्राम बनाया। मिलके गए शिव जी के पास और वहां जाके शिव जी से इस प्रकार की स्तुति करी कि हे शिव जी, आप हमें रक्त बीज के प्रॉब्लम से, रक्त बीज के परेशानियों से निकालिए, इसका अंत कीजिए। भगवान शिव को पता था कि रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ भगवती को एक नया अवतार लेना पड़ेगा, और वो अवतार ही कालरात्रि का अवतार कहलाया। शिव जी के तेज से ही माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ है। माँ कालरात्रि शिव जी के तेज से ही उत्पन्न हुई हैं। अब मैं आपको माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में बताती हूँ। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की माला है, जो एक जैसे बिजली चमकती है वैसे वो चमक रही है। उनके 4 हाथ हैं और उनके बाल खुले हुए हैं। 4 हाथों में से उल्टे दोनों हाथों में उन्होंने एक हाथ में कांटा और एक हाथ में कटार पकड़ी हुई है, और सीधे दोनों हाथों में उन्होंने एक हाथ प्रोटेक्शन की मुद्रा में और एक हाथ से उन्होंने अपने भक्तों को ब्लेसिंग्स देने की मुद्रा बनाई हुई है। वो शेर की सवारी नहीं करती, वो सवारी करती हैं एक गधे की। तो ऐसा है माँ कालरात्रि का रूप। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ कालरात्रि को हमें किस तरीके का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन हम उन्हें क्या, उनकी फेवरेट चीज चढ़ाएं। उनकी फेवरेट चीज है गुड़। तो आप उन्हें आज गुड़ से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो आप उन्हें सिंपल गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। बाद में उस गुड़ का इस्तेमाल आप अपने खाने में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने अब आपको उनका रूप बताया, मैंने उनका आपको प्रिय भोग और प्रसाद बताया। अब मैं आपको बताती हूँ वो हमारे कौन से चक्र को रेगुलेट करती हैं। वो रेगुलेट करती हैं हमारे क्राउन चक्र को, जो हमारे क्राउन जहाँ पे पहना जाता है। आपने ब्यूटी पेजेंट्स में देखा होगा कि ब्यूटी क्वींस कहाँ पे अपना क्राउन पहनती है, वहीं पे हमारा क्राउन चक्र होता है। वो जगह जहाँ पे पंडित जी अपनी चोटी बनाते हैं, वहीं हमारा क्राउन चक्र होता है। वहां पे आज के दिन हमें अपने आप का मन वहां पे केंद्रित करना चाहिए, वहां पे कंसंट्रेशन शो करना चाहिए और अपना क्राउन चक्र को रेगुलेट करना चाहिए। क्राउन चक्र को रेगुलेट करने के लिए हमें बहुत आराम से ग्राउंड पे बैठना है, और हमें चैंट, ओम का चैंट कर सकते हैं, या आप साइलेंट चैंटिंग कर सकते हैं मन में शांति का अनुभव करते हुए। जरूरी नहीं है कि आप किसी मंत्र का जाप करें। तो इसमें एक साइलेंट कॉन्सेंट्रेशन, साइलेंट चैंटिंग भी होती है, और इसमें आप ओम का जाप भी कर सकते हैं। आप 5 मिनट्स के लिए अपने मोबाइल पे टाइमर लगा के अपने क्राउन चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप 108 टाइम्स ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कालरात्रि माता की पूजा किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर 1 फायदा उनके लिए है जो किसी भी तरीके की लीगैलिटीज में फंसे हुए हैं। अगर आपके इस मुकदमे ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं, अगर आप जमीन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपको आज माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। सेकंड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, उनको किसी भी तरीके का डर लगता है आग से, पानी से, अगर वो बहुत ज्यादा डरते हैं तो उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। तीसरी चीज, जिन लोगों को साहस की जरूरत है, जो लोगों को, जिसके अंदर करेज ही नहीं है, किसी भी प्रकार का रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, उन लोगों को भी माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो भी आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके उनको चढ़ाया गया भोग और प्रसाद अपने आप खाना चाहिए। इससे आपकी बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाती है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि माँ कालरात्रि की पूजा करते हुए हमें किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट चीज, आपको लेडीज के लिए स्पेशली बता रही हूँ कि आपको अपने बाल खुले नहीं रखने हैं माँ कालरात्रि की पूजा करते हुए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज,
आपको अपना सर खुला नहीं रखना है माँ कालरात्रि की पूजा करते हुए। आपको अपने सर को या तो साड़ी से या चुन्नी से ढक लेना चाहिए। जेंट्स अगर पूजा करें तो उन्हें अपना सर रुमाल से ढक लेना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी तरीके का परफ्यूम ना लगाएं इनकी पूजा करने में। फोर्थ चीज़, आपको ये ध्यान रखनी है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से, मतलब 7th नवरात्र से लेकर 9th नवरात्रि तक बहुत ज़्यादा तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। तो अगर कोई भी तरीके की तंत्र क्रिया की जा रही है तो वो करी जाती है किसी भी चौराहे से। तो तंत्र क्रिया का चौराहे से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि 7th 8th और 9th नवरात्रे पर आप लोग घर से कम बाहर निकलें, और अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो आप चौराहे को अवॉइड कीजिए। साइड वाले रास्ते से आप जा सकते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप उन्हें आज के दिन बाहर ना भेजें। अगर भेज रहे हैं तो उन्हें आप साइड से रास्ते से जाने से बोलिए, चौराहे को क्रॉस करने से उन्हें बचना चाहिए। माता के 7वें 8वें और 9वें नवरात्र का सबसे ज़्यादा फायदा उठाने के लिए मेरे चैनल पे मैंने एक माता का मेडिटेशन अपलोड किया है, जिसमें मैंने माता के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका 5 मिनट का मेडिटेशन अपलोड किया है। आप अपनी पूजा करने के बाद इस मंत्र को सुन लेते हैं। अगर आप बोल के करें तो अच्छा है। अगर आप नहीं बोल पा रहे, आपको लग रहा है उच्चारण करने में किसी प्रकार की गलती हो सकती है, तो आप वो वाला मेडिटेशन चला के आप अपने आप को मन शांत कर सकते हैं और अपनी पूजा में सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, अपनी पूजा सफल बना सकते हैं। सो ये सब जानकारी थी माँ कालरात्रि की, यानी कि माँ भगवती के 7th नवरात्रि की। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको माता के 8वें नवरात्र माँ महागौरी के बारे में बताऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो कैस्ट्रोलॉजी।